करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत में गहराते हुए उर्वरक संकट के बारे में और उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से भारत में उर्वरक संकट लगातार बना हुआ है। तो सबसे पहला कारण क्या है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका सबसे पहला कारण ये है कि यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर दिया है और उसकी वजह से क्या हो गया, जो ग्लोबल सप्लाई चेन होता है वो बाधित हो गया है। इस वजह से भी उर्वरकों के दाम बढ़ गए हैं। दूसरा प्रमुख वजह यह है कि जो रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये जो तीन देश हैं, ये दुनिया भर में जितने भी उर्वरक का आयात होता है उसका एक तिहाई हिस्सा, कितना हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा निर्यात करते हैं। तो अब यहाँ पर युद्ध की समस्या बनी हुई है, इसकी वजह से उर्वरकों का आयात कम हो गया है। अब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये समस्या हो रही है कि इनके ऊपर युद्ध होने का डायरेक्ट असर भारत पे पड़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत अपनी 25% यूरिया, 90% फास्फेट और 100% पोटास कहाँ से मंगाता है, आयात करता है विभिन्न देशों से। और ये जो तीन देश मैंने नाम लिया, कौन कौन सा, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, यहाँ से भी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में भारत उर्वरक का आयात करता है। अब यहाँ पर युद्ध की समस्या बनी हुई है, इस वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो गया और इसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ रहा है, भारत की ओर पड़ रहा है। अब उर्वरक ना मिलने की वजह से क्या होगा, उर्वरक ना मिलने की वजह से उत्पादन प्रभावित होगा और उत्पादन अगर प्रभावित होगा तो किसकी आय कम होगी, कृषकों की आय कम होगी। एक तो ये रीजन हो जाएगा, कृषकों की आय कम होगी। साथ ही में क्या बढ़ेगा, उत्पादन अगर कम हो रहा है तो क्या बढ़ जाएगा, आपका मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो किसके ऊपर असर पड़ेगा, आप और हम पे असर पड़ेगा। तो इस तरह से उर्वरक कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से हर भारतीयों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब ये दुनिया में जो समस्या चल रही है उसकी वजह से उर्वरक का आयात प्रभावित हो रहा है और उसका असर, ऐसे संभावना जाहिर की जा रही है कि आने वाले समय में हम पर पड़ेगा। अब ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि भारत अपनी उर्वरक आवश्यकता का काफी सारा हिस्सा चीन से भी आयात करता है, पर चीन से भी निर्यात होना कम हो गया। तो इस तरह से दो समस्याओं की वजह से भारत में उर्वरक संकट लगातार बना हुआ है। अब इससे निपट कह सकते हैं, तो इसको निपटने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमें फास्फेट और पोटास पर आधारित अपनी उर्वरक आवश्यकताओं के मामले में हमको आत्मनिर्भर बनना होगा, आयात निर्भरता को कम करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ जगहों पर इसके खदान मिले हैं, कहाँ पे, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का हीरापुर क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश कडप्पा हो गया, तो यहाँ पर जल्द से जल्द उर्वरक प्लांट लगाने की जरूरत है ताकि हमको पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की सप्लाई या प्राप्ति हो सके। और क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जिनके साथ हम पोटास को लेकर आयात के ऊपर निर्भर हैं या होने की संभावना है, उनके साथ एक दीर्घकालीन आपूर्ति को लेकर एक समझौते पर हमें साइन करना होगा ताकि किसी भी परिस्थिति में हमारे पास पोटास का जितनी हमको जरूरत है वो मात्रा हमको मिलते रहे। और क्या कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं कि रामगुंडम, सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर में कुछ निष्क्रिय पड़े हुए जो प्लांट हैं इसको चालू कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो उर्वरकों की सप्लाई में जो बाधा आ रही है उसे हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने जाना कि उर्वरक संकट भारत में क्यों है और इसका समाधान किस तरह किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।